राधे राधे। पुष्पा की रसोई में स्वागत है। मैं हूँ पुष्पा चौहान। पुष्पा चौहान की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो सीजन का फल होता है या वेजिटेबल होती है या अचार डालने वाला आइटम होता है, तो उसे अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेरे पास है लसोड़ा। आगरा में बोलते हैं लसोड़ा, यहाँ लभेरा बोलते हैं शायद बुंदेलखंड में, और शायद लभेरा ही जिला इटावा की तरफ बोलते हैं। मैं शायद लगा रही हूँ इसलिए कि मुझे कंफर्म नहीं है। तो चलिए, मैंने लिया है 1 किलो। ये 1 किलो के बाद मैंने इनको हल्का बॉईल कर लिया है, बहुत हल्का। बहुत ज्यादा नहीं करना था, इतना बॉईल करना है कि देखिए थोड़ा सा दबने में सॉफ्ट लग रहा है, इतना ही करना है। वो भी हल्दी डाल के। हल्दी डाल के इसलिए कि इसका कलर अच्छा बना रहा है। अचार में जब कलर अच्छा होता है तो खाने में भी मजा आता है, और स्वाद में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, इधर मैं स्टार्ट करती हूँ, अचार डालने की विधि बताती हूँ। मैंने रख दी है मिट्टी की कढ़ाई में, ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास जो बर्तन है उसी को इस्तेमाल करें आप। ये क्या होता है, ये मिट्टी के बर्तन बहुत हीट पकड़ता है, हीट रहता है, काफी टाइम तक रहता है। तो ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मुझे अभी तुरंत इसको बंद कर देना है कि मुझे बहुत ज्यादा मसाला जलाना नहीं है। तो मैंने ले लिया आधा चम्मच, देखिए बड़ा वाला चम्मच है, आधा चम्मच मेथी दाल। इसी के साथ मैं लूंगी इसमें सरसों। सरसों मैं ज्यादा लूंगी, सरसों इससे करीब 2 गुना ज्यादा लूंगी। 2 गुना का 4 गुना ज्यादा हो गया। 2 चम्मच ये वाला, बड़ा वाला। इससे डबल लूंगी मैं मेथी, और सॉरी, सौंफ। सौंफ बड़ी वाली होनी चाहिए। 3 चम्मच भर के मैंने लिया है, और इसको देखिए चट चट होने लगा, मैं चलाना भी जरूरी है। और इसके साथ में मैंने जो ये पीली वाली सरसों ली है, इसके बाद मैं 1 चम्मच और ये काली वाली सरसों लूंगी। ये खास बात मैं बताती हूँ कि इसे तो मैं सरसों यहाँ बोलती हूँ, शहर में सरसों ही बोली जाती है, मेरे यहाँ इटावा में ये इसे लहा बोला जाता है। तो ये बहुत ही खट्टा टाइप का होता है, अचार में बहुत अच्छा स्वाद ले आता है। और ये जो पीली वाली है, इससे कलर बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे हिसाब से दोनों डाल देनी चाहिए, लेकिन आपके पास अगर एक है तो आप एक ही डालिए। इधर है मेरे पास कलौंजी। इसको बिल्कुल भी नहीं भूंजना है, देखिए। और मैं मेथी भी डालूंगी, मेथी भी नहीं भूनने। अब क्या है, ये मसाला चट चट होना बंद हो गया, तो थोड़ा सा मुझे इसे कढ़ाई को गर्म कर लेना है। तो इसमें अब क्या डालना है मुझे, जीरा। जीरा देखिए थोड़ा सा ही डाला, मतलब ये मसाला वाला जो चम्मच होता है उसमें मैंने 2 डाला, यानी कि खाने वाला चम्मच 1। तो इसको हल्का सा सेंक लेते हैं, और इसी बीच में मैं डाल दूंगी काली मिर्च के कुछ दाने। बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ दाने देखिएगा, मैंने डाल दिया। और इसको हल्का सा सेक लेते हैं। उसके बाद मुझे मैदा की तरह नहीं पीसना है इसे, इसे सूजी की तरह यानी कि रवा की तरह। तो चलिए भून लेते हैं इसको। इधर देखिए आप, मैंने जो ऑयल डाला था अभी, तो इसे खूब गर्म कर लिया। इसके बाद मुझे इसको गैस को बिल्कुल बंद कर देना है। और इधर देखिए, मैंने टोपी वाला राज तो आपको बताया ही नहीं कि ये टोपी लगे लगे ही मुझे हल्का सा बॉईल करना होता है, इसलिए कि जो पानी होता है तो वो प्रवेश ना करे। अब मैं आराम से इसको हटा सकती हूँ। अगर नहीं भी आप हटा पा रहे पूरी की पूरी, तो कोई बात नहीं, जब आप खाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कोई परेशानी होगी, ना ही आपका अचार डिस्टर्ब होगा। तो ये चलिए, जितना हटा सकते हैं हटा लीजिए, और नहीं हटा पा रहे तो कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने बताया। तो इसे तेल का क्या हुआ, तेल खूब गर्म हो गया, धुआंधार वाला, यानी कि धुआं निकलने लगा। अब मुझे इसे बिल्कुल नॉर्मल कर लेना है। नॉर्मल इतना कि हल्का सा गुनगुन। उसी के बाद में इसमें मसाला डालूंगी। मसाला डालते समय पूरा बताऊंगी कि कितना गर्म रहना चाहिए। और एक खास बात कि आप देखिए, मेरा मेरा जो टिप्स और तरीका होता है, मैं कढ़ाई में ही अचार डालती हूँ हमेशा। कोई भी अचार हो मैं कढ़ाई में डालती हूँ, कढ़ाई में छोड़ देती हूँ, और 1 दिन के लिए ज्यादातर, या मैं स्टील वाली में डालती हूँ या मिट्टी वाले में। लोहे के में नहीं डालना चाहिए, एल्युमिनियम वाले में नहीं डालना चाहिए। तो ये मेरा पुराना स्टाइल है, और स्टाइल मेरा सक्सेसफुल है। इसमें कभी अचार मेरे हिसाब से खराब नहीं होता है, मुझे इसी में डालना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसकी टोपी निकाल लेते हैं। तेल हमारा लगभग नॉर्मल हो गया है, तो इसमें हमें मुझे क्या डालना चाहिए, अजवाइन। अजवाइन की जो बात कही थी, अजवाइन को ना ही भूंजना है, देखिए हल्का सा गर्म है, और इतने में ही मसाला डालना चाहिए। अगर जरा तेज में डाल देंगे आप, तेल बहुत गर्म होगा तो मसाला हमारा जल जाएगा। ये डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ लाल वाली मिर्ची, स्पाइसी अपने हिसाब से ही करिएगा, जितना आपके घर में खाते हैं। मैंने 2 चम्मच डाला है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला है।
अब मैं डालूंगी ये मसाला जो हमारे जीरा अजवाइन वाला भुना वाला है, इसे थोड़ा ही डालिएगा आप। और इसके बाद मैं तुरंत डाल दूंगी ये जो दाने होते हैं, शायद ये प्याज के दाने होते हैं, कलौंजी बोलते हैं हम, और इसे कई नामों से जाना जाता है। चलिए मैंने ये देखिए पूरा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। तो ये क्या हुआ, डबल सीख गया। मेरा तरीका शुरू से यही है, आप सभी मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं इसी तरीके से डालती हूँ शुरू से, जब से मैंने अचार डालना शुरू किया है। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुज गया है। इसी समय डाल दूंगी मैं नमक। नमक मुझे व्हाइट वाला ही डालना, अगर आप काला डालते हैं और काला पसंद करते हैं तो आप काला डाल सकते हो, नमक अपने हिसाब से ही डालें। चलिए इसके बाद मैंने ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला सेक लिया है। अब इसमें कोई बबल नहीं निकल रही, यानी कि कुक नहीं हो रहा है, तो ये ठंडा हो चुका है। इसके बाद तुरंत मुझे डाल देना है लसोड़ा, और कुछ मैंने टोपी निकाल ली है, कुछ मेरी बाकी है, तो वो मैं धूप में रखूंगी, निकाल लूंगी, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा कलर कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल, देखिए। और इसमें मसाला मैंने जितना डाला इतना ही परफेक्ट है, मतलब इस तरह से लपेट डालना चाहिए। और तेल बहुत ज्यादा मैं नहीं डालती हूँ कि बहने पे आ जाए, जब मसाला बह जाएगा तो उसका स्वाद मजा कैसे आएगा। और एक टिप्स और खास ध्यान से सुनिए, अगर आप लसौड़ा डाल रहे हैं, लबेड़ा इसका जो भी आप कहते हैं, तो इसमें कैरी डाल सकते हैं आप। जो कच्ची कैरी आ रही है उसे या तो कद्दूकस कर लें, कद्दूकस करने के बाद थोड़ी देर फैन पे रख दें, पंखा के नीचे यानी कि, और धूप में मत रखें नहीं तो इठ जाएगी वो। और या तो पतला 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 काट के डाल सकते हैं, जिस जो मसाला मैंने डाला है इसी में, वो इसी तरीके से बहुत बहुत बेहतरीन लगता है। लसौड़े का स्वाद तो अच्छा होगा होगा, लेकिन कैरी खाने में बहुत मजा आएगा आपको। तो इस तरीके से दो अचार एक साथ हो सकते हैं। तो देखिए मैंने फटाफट बताया बनाना आपको, और हमारी टिप्स से अगर आप चलेंगे तो आपको ना ही देर होगी और ना ही आपका अचार कभी खराब होने वाला है। देखिए बहुत बहुत अच्छा। तो ये जो मौसम का इस समय मौसम में बाजार में भरा पड़ा हुआ है, खूब डालें, अगर ज्यादा स्वाद अच्छा लगता है ढेर सारा डाल लें। तो मैंने अचार का तरीका बताया, उसी तरीके से बनाए, और जो भी पड़ोस के हैं उनको बताएं जो आपसे पूछते हैं, और मजा लें इस अचार का। और पूरी पराठा सभी के साथ अच्छा लगता है, आप ले जा सकते हैं सफर में। मैं वीडियो एंड करना चाहती हूँ, और एक नई टिप्स फिर बताऊंगी कोई नए अचार या कोई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो एंड करते हैं। नमस्कार।